आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या करा है, कोई अपने पास पी पॉइंट है क्यू आर एंड एस विद 4 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, ठीक है। इफ दिस इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, वेयर पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, ठीक है। देन पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा वो हमें निकालना है। देखो सीधी सी बात है, अपने पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ से अपने पास कुछ आ जाएगा, को प्राइम नंबर यानी इस दोनों को अपने पास कटम पिटक करना है। और ये पी पॉइंट दे रखा है, इलिप्स को अपने पास थोड़ा सा सुधार के लिख दो, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में किसके बराबर जाएंगे बेटा 4 के बराबर, और वाई स्क्वायर और अपॉन में 9 के बराबर, और इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर है, ठीक है। ये इलिप्स को अपने के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए ताकि हमारे पास अच्छा से मतलब इजी हो जाए, काम खत्म, ठीक है। अब अपने पास 4 है 9 है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं बल्कि अपने पास कैसा इलिप्स है बेटा, वर्टिकल इलिप्स है। तो ये हमारे पास वर्टिकल इलिप्स है। अब अपने के पास क्या बोला गया कि अपने के पास ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो ताकि अपने पास थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। अब तो इधर हो जा, ठीक है। तो ये रहा अपने के पास तुझको, अबे इधर हो जा, ठीक है। तो ये रहा अपने के पास एलिप्स, ठीक है। अब अपने जब ये आपके पास एलिप्स हुआ, क्वेश्चन में बोला गया पी पॉइंट है, पी पॉइंट ऐसे भी दिख रहा है कि अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये रहा अपने के पास कौन सा पॉइंट बेटा, पी पॉइंट। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर दे रखा है, तो 2√3 और अपॉन में किस बराबर √7 के बराबर, और कॉमा अपने पास 6 अपॉन में √7 के बराबर, ठीक है। एक लाइन है जो कि अपने पास पी क्यू है, जो कि अपने पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये अपने के पास कैसा है, पी क्यू, तो ये अपने के पास पी क्यू है। और ये आ गया अपने के पास क्यू आर 4 पॉइंट्स लेट पी क्यू, और ये रहा। तो ये अपने के पास कौन सा पॉइंट है बेटा, पी क्यू। कलर चेंज कर दो, ये अपने के पास रेड वाले, ठीक है। अब इसके अपने के पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन से लाइन है, तो ये वाली, ठीक है। परपेंडिकुलर है, हम नहीं ऐसा नहीं कुछ बोल रहे कि अपने के पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये रहा अपने के पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत, तो ये भी रेड वाले या येलो वाले ले लो, ठीक है। अब अपने पास ये रहा पी और ये रहा अपने पास कौन सा पॉइंट, क्यू। ये वाला पॉइंट अपने पास आर है बेटा, और ये वाला पॉइंट अपने पास क्या है, तो एस है, ठीक है। अब अपने पास ये दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब अपने पास पी क्यू आर एस है, हमें पी क्यू निकालने, थोड़ा सा अपने पास एक बात और ख्याल रखो, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे, ये वाले आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि आप इनके पास सिमेट्री का तो थोड़ा बहुत यूज करोगे ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पॉइंट पासिंग थ्रू द एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये अपने पास बोल रखा है, बोलेगा कि अपने के पास सर ये वाले लाइन अपने पास बना दो, पी क्यू तो अपने पास ये भी होगा, तो ये भी बोल रखा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अपने जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास इसमें तो थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, ये आ गया 1 अपॉन में, चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर अपने पास क्यू पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में मान सकते हैं क्या, आर पॉइंट को, आर पॉइंट को अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में माने तो 2 cos थीटा और कॉमा अपने पास बराबर 3 sin थीटा के बराबर, यस और नो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर अपने के पास स्लोप ऑफ, यहाँ पर एक बात देखो, स्लोप ऑफ ओ पी, स्लोप ऑफ ओ पी और मल्टीप्लाइड बाय कौन सा बेटा, स्लोप ऑफ ओ आर, ये हमेशा -1 के बराबर होगा, हाँ है ना, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ओपी का जो स्लोप होगा वो अपने 6 अपॉन में √7 और होल अपॉन में किस बराबर 2√3 और अपॉन में किस बराबर बेटा √7 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय ओ आर का स्लोप किसके बराबर देंगे, तो 3 sin थीटा और डिवाइडेड बाय किसके बराबर 2 cos थीटा के बराबर, यस और नो, इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। ओ आर का स्लोप ये आ गया, जो जा रहा है जाने दो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आ गया किस बराबर 2 तिया 6 के बराबर, और ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया क्या √3 के बराबर। तो यहाँ से अगर तुम गौर से देखोगे तो ये 3√3 और अपॉन में 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा लिख दे क्या, यहाँ से अपन कैसे आ जाएंगे टेन थीटा के बराबर, इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ से बता तो टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, तो टेन थीटा आ गया -2 और अपॉन में 3√3 के बराबर, से यस और नो। ये हमारे पास क्या आ गया -2 अपॉन में 3√3, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थीटा हमारे पास किसके कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर थीटा आ गया तो अगर आपके पास आर पॉइंट आ जाए तो काम भी खत्म नहीं हो जाएगा। आर पॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या करो, एक बच्चा वाला खेल खेलो, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हमारे पास क्या है, थीटा है, तो बता दो टेन थीटा किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और ये रहा हमारे पास 3√3, तो ये आ गया अपने पास 27, 9 तिया 27, 27 4 अपने पास 31, ये आ गया अपने पास √31 के बराबर। इतना तो अपने पास बेसिक कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आता है तो देख लो बेटा, ठीक है। अब अपने पास बताओ तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया अपने पास 2 और अपॉन में √31 के बराबर, और कॉमा अपने पास कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा आ गया अपने पास बराबर
3√3 और अपॉन में किस बराबर √31 के बराबर। एक बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये सारा वैल्यू आपने कैसे इसमें चिपकाओ और यहाँ से r पॉइंट आ जाएगा। तो बताओ तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो 2 cos थीटा, तो माइनस टाइम्स 6√3 और अपॉन में √31 के बराबर और कॉमा अपने के पास किस बराबर 3 sin थीटा यानी 6 अपॉन में √31 के बराबर है, 6 अपॉन में √31 के बराबर, यस और नो। और कॉमा अपने पास p पॉइंट किसके बराबर है, तो p पॉइंट तो खैर क्वेश्चंस में दे रखा है 2√3 और अपॉन में √7 के बराबर और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो 6 अपॉन में √7 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास p आ गया और ये हमारे पास q आ गया। जब आपने कहा सॉरी p हो गया और r हो गया। क्वेश्चंस में आपने के पास किसका आंसर पूछा गया, तो अगर गौर से देखो तो p अपॉन q का वैल्यू पूछ रखा है, p अपॉन q किसके बराबर है, तो 1 अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन में पी क्यू इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन में आर एस इन पूरे का होल स्क्वायर। अगर तुम थोड़ा सा और गौर दो तो 1 अपॉन में आपने कैसे इसको लिख सकते हैं क्या, 2OP इन पूरे का होल स्क्वायर क्योंकि ये दोनों बराबर है, और 1 अपॉन में 2OR, ठीक है, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। अगर तुम और गौर से देखो तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा और ये आ गया 1 अपॉन में OP स्क्वायर और प्लस टेंस 1 अपॉन में OR स्क्वायर, वेर इज ओ अपने पास ओरिजिन है। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही तो कैलकुलेशन है। ओपी किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में। अब अपने पास कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो देख लो, कैलकुलेशन देख लेना। तो किसी भी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस अपने पास उसके स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये किस तरह आ जाएंगे, 4 तिया 12 और अपॉन में 7 के बराबर और प्लस टाइम 36 और अपॉन में 7 के बराबर, ये आ गया 1 और प्लस टाइम्स 1 अपॉन में बताओ ये किस तरह आ जाएंगे, 6 का 36 और 36 को 3 से गुना कर दो तो ये आ गया अपने पास 8 3 तिया 9 और 6 का 18, ये आ गया अपने पास 108 के बराबर, किसके बराबर 108 और डिवाइडेड बाई 31 के बराबर और प्लस टाइम 36 और अपन में 31 के बराबर। चलो अब अपने पास और सॉल्व करो, सॉल्व करना है बेटा। तो ये आ गया 7 और अपन में 12 जो 12 12 चौका 48, ये आ गया 48 और प्लस टाइम्स 31 डिवाइडेड बाई 8 6 14 3 1 4 और 144 के बराबर, यस और नो। यहाँ पे अपने पास अभी और भी सॉल्व करना है तो P अपॉन Q किसके बराबर होगा, तो 31 48 48 8 दूनी 14 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 3 टाइम्स आ जाएगा। ये अगर अपने पास 21 प्लस टाइम्स 31 और डिवाइडेड बाई किस बराबर 144 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/4 से, एलसीएम 144 होगा तो इसका ख्याल रखिएगा। 3 1 4 के बराबर और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 2 5 के बराबर, यस और नो। और 52 और अपॉन में 144 और ये मल्टीप्लाइड बाय 1/4 के बराबर। ये अगर मैंने कहा 13 चौका 52 यानी P अपॉन Q किसके बराबर हो गया बेटा, तो 13 और अपॉन में 144 के बराबर। अगर अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, नहीं है तो अपने पास ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो बता दो फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर है, फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास P प्लस Q के बराबर है। तो अगर अपने पास P की जगह 13 हो गया और Q की जगह अपने पास 144 हो गया, ये हम थोड़ी बोल रहे क्वेश्चन से दे रखा है 144 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 4 3 7 के बराबर और 4 1 5 के बराबर 157 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पता चले कि मोए मोए हो जाएगा 157 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं था, ये तो अपने कैसे आसान से सवाल था, बनाया जा सकता था। तो ये थे हमारे जे मीन्स के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था और सिंपल सा सवाल था तो बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।